माँ, माँ, कोमल कहाँ पर है? और आप क्यों काम कर रही हो? मैंने कितनी बार मना किया है, आप मत किया करो। आपने दवाई ले ली अपनी? अब बेटा देख, मुझसे तो ना देखा जाए, सारा काम पड़ा है रसोई में। आई और वो तो बोलकर चली गई मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं कुछ नहीं करूंगी, देख लो अपना अपने आप। सारा काम पड़ा है तो अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अरे माँ, पड़ा है तो पड़ा रहने दो, पर आप काम मत किया करो। अपनी हालत तो देखो। और रात को तो तुम्हें फीवर था, अब सुबह सुबह रसोई में लग गई। कोई बात ना, मैंने अभी एक गोली ले ली थी तो अभी फिलहाल ठीक हूं मैं। तू चिंता मत कर माँ, आज तो मैं इससे बात करके ही रहूंगा। बेटा त्योहार का टाइम है, देख घर में कलेश हो जाएगा। तू रहने दे, मैं कर लूंगी, मैंने दवाई खा रखी है। माँ, बाहर चलो, आराम करो। कोई जरूरत नहीं है कोई काम करने की। अभी बात करता हूँ मैं उससे, वो करेगी सारा काम। एक मेरा बेटा है, कितना ध्यान रखता है मेरा, और एक वो बहू, सारा दिन उसे बस कलेश करने से मतलब है। कहीं इससे लड़ेगी, कहीं मुझसे लड़ेगी। कभी नहीं सोचा था ऐसी बहू आएगी। घर खराब हो गया मेरा तो। कोमल, वैसे शर्म तो नहीं आती होगी ना तुझे? क्या हो गया जी, इतना चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो? वैसे ही सर में दर्द हो रहा है मेरे तो। अभी अभी आंख लगी थी मेरी। ऐसा कौन सा टाइम होता है जब तेरी आंख नहीं लगती? क्यों ड्रामे कर रहे हो फालतू में? क्या बात होगी? क्या बात होगी? रात माँ को 104 बुखार था ना, उठा नहीं जा रहा था, और अभी भी बुखार में है वो तो काम करने लग रही है, और तू यहाँ आराम से सो रही है। ऐसा है जी, आपकी माँ करती है ड्रामे, आपको दिखाने के लिए काम कर रही है वो। अब तक तो सो रही थी बिस्तर में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बहुत बदतमीज होगी है तू। घर में काम कर लिया कर, वरना तेरे हाथ पैरों को तोड़ दूंगा मैं। मेरे हाथ पैर तोड़ने वाले दुनिया में पैदा नहीं हुए। आया बड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अभी रुक जा, अपने भाई के पास फोन करती हूँ। कर, आज तू फोन कर अपने भाई के पास, तेरे घर वालों को देखूंगा मैं। बेटा, बेटा मान जा तू। ये क्या बेटा बेटा करने आई हो यहाँ पर? तुमने भरा है ना इन्हें? तू मान जा। बेटा, बेटा तू मान जा। देख घर में कलेश मत कर त्योहार के टाइम पर। अरे माँ, इसने अभी मेरे ऊपर हाथ उठाया। अच्छा, तुमने क्या सोचा? तुम मुझे मारोगे, पीटोगे, चिल्लाओगे तो मैं चुपचाप खड़ी रहूंगी? मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। एक फोन करूंगी ना अपने मायके में तो आकर तुम्हारी हालत खराब कर देंगे मेरे मायके वाले। एक काम कर, तू आज बुला ही ले अपने मायके वालों को। तू किसे घमंड दिखा रही है? बहुत बदतमीज है तू तो। मुझसे तमीज से बात कर ले। अपनी माँ को बोल बदतमीज। और ये है ही, ये गंदी औरत है ये। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इतना गंदा बोलने की? माँ होगी तेरी, मेरी नहीं है ये। अरे माँ ऐसी होती है क्या जो बेटा को भर भर कर घर में कलेश करवाती है? जिस दिन ये मर जाएगी ना उस दिन घर में शांति होगी। कैसे चुपचाप खड़ी है घर में कलेश करवा के। और आज तो तूने हद ही पार कर दी, मेरे ऊपर हाथ उठाकर। अभी बुलाती हूँ अपने मायके वालों को। हाँ अभी बुला, वरना मैं छोड़ कर आऊंगा तुझे तेरे मायके। तू इस घर में नहीं रहेगी अब। क्या? भाई, ये मुझे अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर मार रहे हैं भाई। मुझे ले जा यहाँ से भाई, जल्दी मुझे बचा ले भाई। माँ, मैं भी जा रहा हूँ कोमल के घर। वो सब लोग मिलकर कोमल को मार रहे हैं। उसकी सास और ननद भी आई हुई है। लेकिन देवर जी, मेरी आज बात हुई थी कोमल दीदी से, उन्होंने तो नहीं बताया उनकी ननद आई हुई है। वहां मेरी बेटी को वो लोग मार रहे हैं मिलकर, और तू यहाँ वकालत कर रही है। जाकर अपना काम कर ले चुपचाप। माँ, वो कमरे में बंद कर रखी है मार मार के। मैं बस जा रहा हूँ, अब कुछ हो जाएगा मेरी बहन को। बेटा मैं चल रही हूँ तेरे साथ, मैं देखूंगी उसकी सास और ननद को, अकेला नहीं जाने दूंगी तुझे। ठीक है, जल्दी चलो। बहू, ये दोनों इतने गुस्से में कहाँ गए हैं? दादी जी, कोमल दीदी का फोन था, बता रही थी कि उनके ससुराल वाले उन्हें मिलकर मार रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो दीदी, कोमल दीदी उल्टा खुद ही अपने ससुराल वालों की पिटाई कर रही हो। क्योंकि
क्योंकि जितना मैं उन्हें जानती हूँ वो पिटने वालों में से नहीं है दीदी। बस कर छोटी बहू। अरे ये क्या तरीका है अपनी ननद के बारे में बात करने का? लेकिन दादी जी, घरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अगर हम दोनों ससुराल की सारी बातें अपने मायके में बताने लगे तो दादी जी, हमारे मम्मी पापा भी यहाँ पर आकर खड़े रहेंगे रोज। अरे बहू, छोड़ो इन बातों को, कुछ नहीं रखा इन बातों में। बस मैं तो इतना जानती हूँ, ससुराल की छोटी छोटी बातें मायके में बताने से अपना ही सम्मान खत्म होता है। अब तुम दोनों अपना अपना काम कर लो। ठीक है दादी जी। देख कैसे पड़ी है, जमीन में ड्रामे कर रही है, हैं? तू इसे छोड़ बेटा, देख कोमल कहाँ है। मम्मी, भैया, खुद देख लो दोनों कैसे ड्रामे करती है मेरी सास, और ऐसे ही झूठ बोल बोल कर फंड कर करके अपने बेटे को सिखाती है और कलेश करवाती है घर में। तू रो मत बहन, मैं तो देखते ही समझ गया था, वरना जमीन में कौन लेटता है? अगर तबीयत खराब थी तो बेड पर लेटती। ये बेटा, इसके तो सच में ही बहुत बुखार हो रहा है। अरे जल्दी जल्दी उठाई से बेड पे सुला। अरे बेटा, दामाद जी कहाँ है? तेरी सास को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा अभी, वरना इसे कुछ हो गया तो हम सब फंसेंगे। बस मम्मी, आ गई आप भी इसकी बातों में। अरे ऐसे ही तो ढोंग करती है ये, 4 दिन हो गए इसको ढोंग करते करते। कोमल, ये ढोंग नहीं कर रही है, मम्मी सही कह रही है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर कुछ हो गया ना तो हम सब फंसेंगे। भाई, तू मेरा भाई है या इसका चहेता? अरे कोमल देख, आंख भी नहीं खुल रही है इनकी, ऐसे कोई ढोंग करता है क्या? मम्मी जानबूझ के ढोंग कर रही है ये, इसे पता था तुम लोग आने वाले हो, मैंने फोन कर दिया अपने मायके में। अरे तू बेबुद्धि की बात मत कर, बिल्कुल मरने वाली हो रही है ये। हाँ, या मरेगी या हम सब ने मार के मरेगी, और अच्छा ये मम्मी मर जाए तो तभी मेरा घर बसेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के लिए ऐसा बोलने की? अरे जीजा जी, ये ना समझे थोड़ी, छोड़ो इसकी बातों को, चलो मौसी जी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं हम। ऐसा है भाई, तू अपनी बहन को ले जा यहां से, मैं अपनी माँ को खुद संभाल लूंगा। भैया, मैं आप सब पर बोझ हूँ क्या, जो अब भी इतना सुनने के बाद यहाँ पर खड़े हुए हो? चलो मुझे लेकर चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। पर बहन, बस अभी चलो यहाँ से, अब मुझे 1 मिनट भी नहीं रुकना इस घर में। हाँ, सही कहा तूने, अब तू इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। जीजा जी, तुम्हारी माँ ने घर खराब किया है हमारा, अपनी माँ की वजह से अपनी बीवी को छोड़ रहे हो। नहीं आऊंगी आइंदा इस घर में। और ये ढोंग कर रही है, ढोंग, ड्रामेबाज है आपकी माँ। चलो मम्मी, और कितनी बेइज्जती करवाओगी, चलो अपने घर। माँ, हेलो बंटी, जल्दी घर पर आ, गाड़ी निकाल, माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बहुत तबीयत खराब है माँ की। माँ, बहुत बुरे ससुराल वाले मिले हैं माँ जी हमारी कोमल को, घर से निकाल दिया। क्या? कौन सी बोली हो क्या? और तुम दोनों यहाँ खड़ी होकर बातें क्या सुन रही हो? जाकर चाय पानी का इंतजाम करो। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी ननद आई है, और अब ये हमेशा यहीं रहेगी? जी मम्मी जी। अरे शांति, तू क्या कह रही है? ये यहीं रहेगी कोमल? अरे आप बताओ माँ जी, क्या करती? दामाद जी ने खुद बोला ले जाओ इसे यहाँ से। अरे हाथ उठाया था उन्होंने इस पे, थप्पड़ मारा था इसे। मेरी बेटी बोझ थोड़ी ना है हमारे ऊपर, ले आई मैं तो अपनी को अपने साथ। पर बहू, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। अरे तेरे भी तो होते हैं बहुओं के साथ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बेटी को अपने साथ ले आओ मायके। दादी, मेरी बहन है ना, फालतू नहीं है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? बेटा, मैं बस इतना कह रही हूँ, दोनों पक्षों की बात जानना जरूरी होता है। दीदी, मैं तो यकीन के साथ कह सकती हूँ, सारी गलती कोमल दीदी की ही होगी। आपको लगता है इनके साथ कुछ गलत हुआ है? सारा दिन महारानियों की तरह ऑर्डर झाड़ती रहती है। छोटी, हमारी पूरी जिंदगी अब ऐसे ही निकलेगी क्या? पहले ये तो पता होता था कुछ दिन रहेंगी चली जाएंगी, लेकिन अब
दीदी अब क्या? अरे अब हमें भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो अपने आप को इस घर की महारानी इसलिए समझती है क्योंकि हम भाभीियों ने अपने आप को नौकर समझ लिया है। जब वो हमारा सम्मान नहीं करती हैं, हमें भाभी तो छोड़ो, हमें इंसान भी नहीं समझती हैं, तो दीदी हमें भी अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा। छोटी तू कैसी बातें कर रही है? अगर किसी ने सुन ली ना ये बात तो घर में हंगामा हो जाएगा। और तू देवर जी को और अपने जेठ जी को जानती नहीं है क्या? लाडली है वो अपने भाइयों की। भाभी, क्या बात भाभी? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सुबह के 10 बज चुके हैं और अब तक मुझे किसी ने चाय नहीं दी। हाँ दीदी, मैं चाय लेकर आई थी आपके कमरे में, अब सो रही थी तब। तो अब बना दो। दीदी चाय तो आप ही बना लीजिए क्योंकि जिठानी जी और मैं अभी हम दोपहर का खाना बनाएंगे। छोटी भाभी बड़ी जवान चलने लगी है तुम्हारी तो। लगता है भाई से तुम्हारी मरम्मत करवानी पड़ेगी। लगता है दीदी जीजाजी ने कभी आपकी मरम्मत नहीं की। अगर की होती ना तो शायद आप में थोड़ी अकल आ गई होती कि किससे कैसे बात करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? दीदी प्लीज हाथ को दूर करके बात कीजिए मुझसे। और मैंने आपसे बस इतना कहा है कि दिन के 10 बज चुके हैं, मैं और दीदी खाना बनाएंगे, तो चाय आप अपनी खुद बना लीजिए क्योंकि हमने आपके लिए सुबह चाय बनाई थी लेकिन तब आप सो रहे थे। देख लिया मम्मी, सुन लिया अपने कानों से। देख लो कैसा व्यवहार कर रही है आपकी बहू मेरे साथ। मेरे यहाँ रहने से परेशानी हो रही है मम्मी इन्हें। ये दोनों चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। अरे ये मेरा घर है, कहाँ जाऊं मैं? ससुराल वाले मुझे रख नहीं रहे, यहाँ मुझे ये नहीं रहने दे रही है। कहाँ जाऊं मैं मम्मी? मैं अपने ही घर में इतनी बोझ होगी। तू घनी फालतू बोलने लगी है ना? तेरा आज इलाज करवाती हूँ मैं। मम्मी जी मैंने बस दीदी से इतना बोला था। दीदी 10 बज चुके हैं तो आप अपनी चाय खुद बना लीजिए। मैं और जेठानी जी दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ माँ जी, बस इतना ही कहा था छोटी ने। देख ले मम्मी, दोनों की दोनों कैसे एक गुट में हो रही है। अरे ये दोनों ही एक जैसी है। कोमल, हर वक्त इतना गुस्सा उठाना ठीक नहीं होता बेटा। शादी के बाद मायके में रहना बहुत मुश्किल है बेटा, तो अपनी भाभीयों से थोड़ी बना के रख। ऐसा है माँ जी, बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी, लेकिन अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। और आप क्या शिक्षा दे रही हो मेरी बेटी को कि अपनी भाभीयों से बना कर रख? क्यों? ये घर मेरी बेटी का भी है। जैसे हक से ये दोनों रहती हैं वैसे हक से मेरी बेटी भी रहेगी। बुरा मत मानना माँ जी, जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ है ससुराल में, अगर ऐसा मेरी ननद के साथ होता तब भी क्या आप उसे यहाँ नहीं रहने देती? यही शिक्षा देती कि भाभीयों की चापलूसी कर? अरे तू कहीं की बात को कहीं ले जा रही है बहू। मैं बस तुझसे इतना कह रही हूँ, थोड़ा समझा इसे। चल वहां तो ससुराल वाले खराब थे, अब यहाँ तेरी बहुएं भी खराब है। समझा इसे, कहीं तो ढंग से रह ले। माँ जी आपके सत्संग का टाइम हो रहा है, जाओ आप मंदिर में जाओ, थोड़ी देर आराम से वहां बैठ कर आओ। घर में क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या चल रहा है, मैं देख लूंगी। जाओ। जब से मेरी बहन इस घर में आई है ना, तब से तेरी हरकतें देख रहा हूं मैं। किस्मत वाली है जो मेरी जैसी सीधी सास मिल रही है। देख ले भाई, एक थप्पड़ में कैसे ड्रामे कर रही है। और मैं, मुझे तो इतना मारा करता, तब मैं आई हूँ मायके में रहने के लिए। अरे कोमल, तू भी कम नहीं है। जब तुझे पता है घर में कोई और सब्जी नहीं है, भिंडी है तो भिंडी बनेगी ना। शाम को ले आता मैं, तब बनवा लेती दूसरी सब्जी। भाई मैंने नहीं बोला था कि अपनी बीवी को मार। और अगर तुझे इतना ही दुख हो रहा है ना तो जा पैर दबा ले अपनी बीवी के। वैसे तुझे शर्म नहीं आ रही होगी ना बेटा, अपनी बहन से कैसे बात कर रहा है तू? कौन बोलता है अपनी बहन से इतना गंदा? देख बेटा, चाहे तुझे बुरा लगे चाहे तेरी बहू को, मेरी बेटी इसी घर में रहेगी। मेरी बेटी का बराबर का अधिकार है इस घर में। फालतू की बात कर रही हो मम्मी आप तो। अधिकार है, अधिकार है। अरे जो इसका अधिकार है ना, इसे दे दाकर छुट्टी करूं। ये रोज रोज के कलेश से मैं दुखी हो चुका हूं। ये भी कम नहीं है मम्मी, सारा दिन 3-5 करती रहती है। जब भाभी और ये बना रही है रसोई में खाना, सारा घर संभाल रही है, फिर भी कुछ ना कुछ कहती रहेगी, बोलती रहेगी। ऐसा है भाई, तुम दोनों ने सर चढ़ा रखा है अपनी बहुओं को। ऐसे ही तो वो बड़े भाई एक भी दिन बैठे मेरे पास, चुपचाप निकल जाते हैं सुबह सुबह
पूछी है? क्योंकि उन्हें तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। देख कोमल, मैं तुझसे आराम से कह रहा हूं, ये तेरा घर है। तुझे ससुराल नहीं जाना है तो मत जा, यहां आराम से रह। लेकिन देख, रोज रोज की चिकचिकबाजी से ना मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मेरा घर में घुसने का मन नहीं करता। भाई तू कहना क्या चाहता है? मैं करती हूँ घर में कलेश? अरे जो तू अपनी बहू को इतना सीधा समझ रहा है ना, वो इतनी सीधी है नहीं। अरे ढोंग करती है, ढोंग। बस बहन, बहुत हो गया। देख, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सीधी है, लेकिन बस मैं ये चाहता हूं कि घर में सुख शांति से रहो। जब से तू इस घर में आई है ना, एक भी दिन चैन से रोटी नहीं खाई है मैंने। देखा मम्मी, देखा देखा भाई। अरे एक थप्पड़ क्या मार दिया अपनी बीवी को, बहन के साथ कितना कलेश करके गया है। ये है मेरा भाई। देख लिया? कोमल चल अपने कमरे में चल, मैं वहीं आ रही हूँ, वहीं बैठकर बात करते हैं हम। बहू अभी भी समय है, अपना घर संभाल ले। और तुझे अच्छे से पता है कि गलत कौन है। बाकी तू करती तो वही है जो तेरा मन करता है। छोटी, मैं जानती हूँ आज तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। देवर जी ने तुझ पर हाथ उठाकर सही नहीं किया। लेकिन कब तक दीदी, कब तक चलेगा ये सब? सच में अब इस घर में नहीं रहा जाता। अब तो पता ही नहीं चलता कब कौन से पल झगड़ा होने वाला है। हमें तो मम्मी जी शिक्षा देती है कि मिलजुल कर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, तभी तो हम देवरानी जिठानी बहन बहन की तरह रहते हैं। दीदी आप मानो या मत मानो, दीदी का घर खराब करने में मम्मी जी का हाथ है। तू सही कह रही है छोटी, और अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका है कि शायद नंदोई जी की कोई भी गलती नहीं होगी। दीदी नंदोई जी की नहीं, इनकी सास की भी कोई गलती नहीं है। अरे यही दोनों माँ बेटियां ऐसी हैं। जब से दीदी यहाँ पर आई है, एक बार भी दीदी ने और मम्मी जी ने कोशिश की है इनके ससुराल वालों से बात करने की, और ना ही किसी को करने देती है। छोटी, मैं मानती हूँ मेरे तो मायके में मेरी माँ नहीं है, लेकिन तेरे तो माँ है ना। तू बताना छोटी, क्या तेरी मम्मी भी तुझे ऐसी शिक्षा देती है? बहू, माँ जी आप? बहू, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। जो घर में हालात चल रहे हैं ना बहू, इन्हें तुम दोनों ही ठीक कर सकती हो। मैं मानती हूँ कोमल बहुत गर्म दिमाग की है, लेकिन बहू है तो वो तुम्हारी ननद ही ना। वो मेरी पोती है, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं कह सकती, इसलिए मैं तुम दोनों से बात करने आई हूँ। माँ जी कैसी बातें कर रहे हो आप? हम दोनों भला कैसे ठीक कर सकते हैं सब कुछ? बहू ऐसी बात मुझे तुम दोनों से करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ तुम दोनों जनी कुछ दिनों के लिए अपने अपने घर चली जाओ। दादी जी कैसी बातें कर रहे हो ये? हम क्या बताएंगे अपने घर जाकर? हम क्यों आ गए अचानक से? बहू तुम दोनों समझने की कोशिश करो। अरे तुम दोनों आगे से आगे सारा काम करके रखती हो। उसका अपने ससुराल में मन इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि उसे वह काम करना पड़ता है, और तुम दोनों यहाँ पर उसके सामने नौकरानी बनकर घूमती हो। अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं रहोगी तो उस पर थोड़ा जोर पड़ेगा काम का। मैं जानती हूँ बहू, इसकी सास गऊ जैसी सीधी है, और वो दामाद जी वो तो कभी कुछ कहते ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि सारी गलती कोमल की ही है। मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ बहू, तुम अपने अपने घर चली जाओ कुछ दिन के लिए। हाँ बहू, जाओ, चली जाओ अपने मायके। नहीं मम्मी जी, हम कहीं नहीं जा रहे, बस हम तो। बहू, ये मेरी सास है, अगर तुम्हें कोई शिक्षा दे रही है तो अच्छी दे रही होंगी। चली जाओ बहू, जाओ, मैं अपने आप संभाल लूंगी अपने घर को। कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? कहाँ चले जाएं हम? और मैं, मेरे तो माँ भी नहीं है। भाई भाभी को क्या कहूँगी? क्यों आ गई अचानक से? और मम्मी जी, मेरी मम्मी भी आप जैसी नहीं है जो मेरे घर जाते ही मुझे गले से लगा लेंगी।
वो तो पूछेंगी मुझसे क्यों आ गई, कैसे आ गई, क्या हुआ था। और मेरे पापा, वो तो हमेशा यही कहते हैं, शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। अगर उन्हें पता चलेगा ऐसे लड़ाई झगड़ा करके मैं वहां पर आई हूँ, 2 दिन नहीं रुकने देंगे वो मुझे। सीधा आपके पास आएंगे ये पूछने के लिए मेरी गलती थी या किसकी। मम्मी जी, आपकी तरह नहीं है मेरी मम्मी कि जो बताऊंगी उसे ही सच मान लेंगी। और माँ जी, मेरे माँ नहीं है, लेकिन आप तो जानते हो ना मेरा कितना बड़ा परिवार है। हर किसी से मैं क्या बताऊंगी। 2 लोग मुझे सही बताएंगे तो 4 लोग मुझे गलत भी बताएंगे। हाँ मम्मी जी, हम कहीं नहीं जा रहे क्योंकि हमारी माँ आप जैसी नहीं है। आज खाना बनेगा या नहीं? और ये क्या ड्रामे चल रहे हैं यहाँ पे? कोमल, तेरा बैग कहाँ है? अपना बैग पैक कर ले। क्यों मम्मी? मैं लेकर आई थी ना तुझे, तो आज मैं ही जा रही हूँ तुझे तेरी ससुराल छोड़ने। मम्मी, मैं बोझ बन गई क्या मम्मी? हाँ कोमल, आज तो सच में बोझ हो गई तू। आज तक कोमल तूने मेरी सीख मानी है ना, तो आज भी मैं ही कह रही हूँ, अपना बैग उठा और चल चल अपनी ससुराल जाकर अपना घर बसा ले बेटा। पर मम्मी, तुम्हें पता है ना कैसे वो लोग? मम्मी, आज अपनी बहुओं के बहकावे में आकर अपनी बेटी को घर से निकाल रही हो? कोमल, मैं तेरी माँ हूं ना, जब मेरी बुरी बात तो तू सीख मान लेती है, फिर आज जो कह रही हूं ये भी तो एक सीख ही है ना, इसे भी मान ले कोमल। ये बात कोई मानने की है मम्मी? अरे मुझसे नहीं होता काम वाम। वो मेरी सास सारा दिन ड्रामे करती है, बीमार पड़ी रहती है, मुझसे नहीं होती किसी की सेवा। अगर कल को मैं बीमार होगी तो मेरी सेवा कौन करेगा कोमल? क्योंकि तेरी तरह ही तेरी भाभियां भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी, तो तू कर देगी मेरी सेवा। और तुझे वहां से आए हुए पूरा 1 महीना हो गया है कोमल। अब इससे ज्यादा देर नहीं कर सकती मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुझे तेरी ससुराल में छोड़कर आऊंगी। और तुझे भी तेरा घर बसाना ही होगा बेटा। और जो तू कह रही है ना कि तेरी भाभियों के बहकावे में बोल रही हूं मैं, अगर इनकी सिखाई मानती ना तो तुझे यहाँ आने ही नहीं देती। मम्मी, तो अब वो लोग मुझे घर के अंदर नहीं आने देंगे? अरे आप जानती नहीं हो इन्हें, कितना गुस्सा है मेरे से। तेरे दोनों भाई और तेरे पापा सब जाएंगे तुझे वहां छोड़ने। और सुन, मैं तुझे बता नहीं रही थी, लेकिन तेरे ससुराल से दामाद जी का फोन आ लिया है मेरे पास। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तू क्या क्या करके आई है। उन्होंने 1 मारा है ना, तो तूने भी 2 मारे हैं। पर मम्मी। बस चुप हो जाना आप कोमल, मुझे अच्छे से पता है गलती सारी तेरी है।